हेलो, मैं अजीत भारद्वाज इस एमएस वर्ड के कंप्लीट सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सीखा फाइल मेनू के बारे में। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर देखें। अगर आप एमएस वर्ड पहली बार सीख रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखेंगे होम मेनू के सभी ऑप्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। होम मेनू में सबसे पहला ऑप्शन है आपका कट, कॉपी, पेस्ट। ये सारे ऑप्शन जो कि अभी काम नहीं कर रहा है, ये काम जब करेगा जब आप कोई यहाँ पर पैराग्राफ लिखे होंगे और उसको सेलेक्ट किए होंगे, जब ये काम करता है। तो इसके लिए अगर हम पैराग्राफ टाइप करने जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा। इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप एक कमांड टाइप करें, जैसे कि आपने यहाँ पे टाइप करा इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये टाइप करके जैसे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है एक पैराग्राफ टाइप होके आ जाएगा। अब इससे क्या कर सकते हैं, आप अपने जो भी एमएस वर्ड की प्रैक्टिस है वो इसकी सहायता से आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको कलरफुल वगैरह भी कर देता हूँ। आप इस तरीके से, ये मैं आगे अभी जस्ट पढ़ाने वाला भी हूँ, इसके बारे में अभी हम समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक हम जो शुरू करने वाले हैं होम मेनू में, वो है आपका कट। अब कट का काम होता है कि आपने कोई भी हिस्सा, सपोज दैट कि यहाँ से काट के दूसरी जगह ले जाना है। जैसे ये वाला जो आपका सेंटेंस है, योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब इस योर डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ से काट के यहाँ पे ले आना है। तो आपने इसको सेलेक्ट किया। अब देखो ये कट काम कर रहा है। अब जैसे आप कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो सेंटेंस यहाँ से कट जाएगा और आप जहां पे लाना चाहते हैं वहां पे कर्सर को रख के क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो वो हिस्सा जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। मतलब वहां से कट जाएगा और दूसरी जगह आ जाएगा। इसको कहते हैं कट पेस्ट करना, यानी मूव करना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल। कॉपी पेस्ट में क्या है कि अगर मान लो आपको ये पूरा जो सेंटेंस है वो आपको यहाँ भी रखना है और दूसरी जगह भी रखना है। तो इसके लिए आपने क्या किया, सबसे पहले तो उतने हिस्से को आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे यहाँ पे कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे वो इतना हिस्सा कॉपी हो चुका। अब देखो कॉपी हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कॉपी हुआ कि नहीं, लेकिन कॉपी हुआ है। अब आप जहां पे भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वहां पे कर्सर को रख के जैसे पेस्ट क्लिक करेंगे पेस्ट पे, वहां से वो सेंटेंस जो है कॉपी होके आ जाएगा। यानी ये चीज यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। कट पेस्ट में क्या होता है कि वहां से कट के दूसरी जगह आ जाता है। कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि वहां भी रहेगा और यहाँ भी आपका आ जाएगा। अब आप जितनी बार पेस्ट करते जाएंगे उतनी बार वो सेम चीज जो है कॉपी पेस्ट होती रहेगी। अब मैं पेस्ट में आपको कुछ और भी चीजें बताना चाहता हूं, जैसे कि आप सेंटेंस कोई सेलेक्ट किए और यहां से आपने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद आप डायरेक्ट जब पेस्ट आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो सेम एज इट इज पेस्ट हो जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पे पेस्ट के एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चॉइस मिलती है पेस्ट का। यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं, जिसमें देखो सबसे पहला जो है आपका यहाँ पे जो टॉपिक मिल रहा है वो है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। मतलब कि जैसा आपने वहां पे कॉपी किया था सेम एज इट इज यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा अगर आप इस वाले पे क्लिक करते हो। देखो आपके सामने है, ठीक है। और अगर यही सेम चीजें आपने इस वाले पे किया तो कॉपी आपने भले ही यहाँ पर कलरफुल किया हो, लेकिन जो पेस्ट होगा वो विदाउट फॉर्मेटिंग होगा, यानी इसमें कलर नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप सेम आगे आते हो तो ये है तीसरा ऑप्शन पिक्चर का। अगर आप पिक्चर वाले पे पेस्ट करते हो लेकर, तो ये जो आपका टेक्स्ट है वो पिक्चर के फॉर्मेट में पेस्ट होगा। देखो ये एज ए पिक्चर्स है। यहाँ पे देखो ऊपर में टूल भी आ गया, पिक्चर्स टूल। मतलब कि हम अब इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। हम इन वर्डों में स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो या कलर वगैरह चेंज करना हो तो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में है, लेकिन ये जो है पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट होगा। इसका अगला है आपका प्लेन टेक्स्ट, मतलब कीप टेक्स्ट ओनली। यानी इसमें क्या होगा कि सिर्फ टेक्स्ट आएगा। जैसे कि आपका ये सेकंड वाले में था, ठीक वैसे ही जो है आपका इस वाले में टेक्स्ट ओनली टाइप आएगा। भले ही आपने कलरफुल कॉपी क्यों ना किया हो, लेकिन जो पेस्ट होके आएगा वो नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में आएगा, ठीक है। तो ये पेस्ट के अलग अलग जो है फीचर्स हैं जो आपने यहाँ से सीखा। हमारा टॉपिक क्या रहेगा, क्लिप बोर्ड। अब क्लिप बोर्ड में क्या है, तो आप जब आप यहाँ पे
क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में एक पैनल ओपन हो जाएगा क्लिपबोर्ड का, जहां पे आप क्या देखेंगे, अगर कोई भी चीज यहां से आप कॉपी करते हैं, कट करते हैं, तो वो जो कट और कॉपी आपने किया होगा उसकी लिस्ट यहाँ पे आती जाएगी। जैसे कि इसमें से सपोज दैट कि हमने इतना हिस्सा सेलेक्ट किया और इसको हमने यहां से कर दिया कट। तो जैसे ही हमने उतना हिस्सा कट किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपके क्लिप बोर्ड में कट किया हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए आपने इतना हिस्सा कॉपी किया, तो वो कॉपी किया हुआ हिस्सा भी आपका यहाँ पे आता रहेगा। तो आप इसमें से जिस भी हिस्से को कॉपी, कट, पेस्ट जो भी करना चाहते हैं, वो आप एक साथ कर सकते हैं। एक्चुअली इसका इस्तेमाल जो है वहां पे किया जाता है जब कभी भी आपको कोई पैराग्राफ में से किसी बीच बीच में से हिस्से को कॉपी करना है और एक ही बार में उसको जहां पे भी आप चाहते हैं वहां पर पेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए, अब मैं ये हटाता हूं, क्लियर करता हूं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब बिल्कुल खाली है ये। अब यहाँ पे आपके सामने ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में से मैं चाहता हूं कि मेरे को ये वाला हिस्सा चाहिए, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। फिर मेरे को आगे जो है ये वाला हिस्सा चाहिए, तो इसको भी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। फिर मेरे को इतना हिस्सा यहाँ पे चाहिए अगले जगह पे, तो इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। इस तरीके से जो जो आपको कॉपी करना है उस हिस्से को क्या कर लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है। अब आपको जहां पे भी वो सेंटेंस चाहिए वहां पर कर्सर को रखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया है कर्सर, और मुझे जो है यहाँ पे वो सारे के सारे जो कॉपी किए हुए पैराग्राफ हैं वो सारे के सारे पैराग्राफ यहाँ पे चाहिए। तो आप जैसे ही यहाँ पर पेस्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, वैसे ही यहाँ पर सारे के सारे जितने भी हमने कॉपी किया था वो सब के सब आ जाएगा। या अगर आप एक एक करके भी पेस्ट करना चाहें तो आप इनके ऊपर क्लिक करके एक एक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो पेस्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो आपने जितना हिस्सा भी कॉपी किया था वो सारे के सारे कॉपी की हुई पैराग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये होता है आपका क्लिप बोर्ड का इस्तेमाल। यहाँ पे आप देख पाएंगे क्लियर ऑल लिखा है, आप यहाँ से क्लिक करके इस लिस्ट को हटा भी सकते हैं, और पेस्ट ऑल से आप इस लिस्ट को अपने पेज में पेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फोंट ऑप्शन का। फोंट ऑप्शन में सबसे पहला है आपका फोंट फैमिली, यानी इसकी सहायता से जो भी हमने फोंट टाइप किया हुआ है उसके फोंट को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी उसके फोंट के राइटिंग को हम यहाँ से बदल सकते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर अलग अलग तरह के जो है आपके फोंट की राइटिंग दे रखा है। आप यहाँ से उसके फोंट के स्टाइल को बदल सकते हैं, जिस भी फोंट स्टाइल में बदलना चाहते हैं। उसके आगे आते हैं तो ये है आपका फोंट साइज, यानी इसकी सहायता से आपने जो भी फोंट टाइप किया हुआ है उसके फोंट के साइज को यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो। आप जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, आपके सामने मिनिमम 8 से लेके मैक्सिमम 72 तक की साइज छोटा बड़ा करने के लिए आता है। बट अगर आपको इससे कम या इससे ज्यादा करना हो तो डायरेक्टली इसके अंदर क्लिक करेंगे और जितना भी आपको इसकी फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है वो आप टाइप कीजिए और एंटर कर देंगे, तो उसके फ़ॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा। आप लास्ट जो है 1638 तक इसकी मैक्सिमम साइज बढ़ा सकते हैं। अगर 1638 से एक भी ज्यादा करेंगे तो आपको ये एरर शो कर देगा, जहां पे आपको बता रहा है कि मिनिमम जो है आप 1 तक छोटा कर सकते हैं फ़ॉन्ट का साइज, मैक्सिमम जो है 1638 तक जो है इसका फ़ॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट का साइज छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, यानी यहां से क्लिक करके आप फ़ॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं। आप जितना इस पे क्लिक करेंगे उतना इसका फ़ॉन्ट का साइज बड़ा होगा। ये है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, यहां से क्लिक करके आप फ़ॉन्ट के साइज को घटा सकते हैं इस तरीके से। तो आप यहाँ नंबर के अनुसार भी फ़ॉन्ट के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, या आप यहाँ से माउस से क्लिक करके भी फ़ॉन्ट के साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पर चेंज केस का, जिसमें आपको 5 तरह के चेंज केस देगा, जिसमें सबसे पहला है आपका सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि हर सेंटेंस का जो पहला अक्षर होगा वो आपका कैपिटल लेटर में होगा। कि मैं जैसे ही सेंटेंस केस पे क्लिक करूंगा तो इसका जो पहला अक्षर है सेंटेंस का वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा, बाकी सारा स्मॉल लेटर में होगा।
कहां तक, जहां तक कि फुल स्टॉप लगना जाए। नेक्स्ट अब यहां से अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो फिर से इसका जो पहला अक्षर है वो आपका कैपिटल लेटर में हो गया और आगे सारे के सारे जो वर्ड हैं वो स्मॉल लेटर्स में आ गए। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है आपका, तो वहां से भी आपका सी जो है कैपिटल लेटर में हो गया। तो ये सेंटेंस केस क्या करता है, हर सेंटेंस का जो पहला कैरेक्टर्स होगा उसको कैपिटल लेटर में करता है। लोअर केस में आपके सारे के सारे पैराग्राफ जो है आपके स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे। अपर केस में आपके सारे के सारे जो पैराग्राफ है वो आपको कैपिटल लेटर में यानी बड़े अक्षर में दिखाई देगा। और कैपिटलाइज ईच वर्ड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसकी सहायता से हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर होगा वो आप कैपिटल लेटर में देख पाएंगे। जैसे कि वीडियो का वी कैपिटल हो गया, प्रोवाइड्स का पी हो गया, टू को आप यहाँ पे देख पाएंगे टी कैपिटल हो गया, मेक का एम कैपिटल हो गया। तो हर वर्ड का जो पहला आपका लेटर होगा वो आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में देख पाएंगे। नेक्स्ट आपका टुगल केस है। टुगल केस जो होता है वो आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड और सेंटेंस केस का जस्ट अपोजिट होता है। अगर आपने कैपिटलाइज ईच वर्ड लगा रखा है तो इसका जस्ट अपोजिट करेगा टुगल केस। जैसे कि कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या है कि आपका हर वर्ड का पहला लेटर जो है कैपिटल लेटर में है, लेकिन टुगल केस पे क्लिक करेंगे तो हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, बाकी सारे बड़े अक्षर में होंगे। जैसे आप यहाँ पे प्रोवाइड्स में देखेंगे तो पी स्मॉल लेटर्स में हो गया, यहाँ पे आप टू में देखेंगे तो टी आपका स्मॉल लेटर्स में हो गया। तो हर वर्ड का जो पहला अक्षर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, बाकी उसके आगे के जो वर्ड होंगे, जो लेटर्स होंगे वो आपके कैपिटल लेटर्स में देखने को मिलेगा। तो ये आपके चेंज केस के इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे बोल्ड के बारे में। बोल्ड की सहायता से आप किसी भी वर्ड को, किसी भी फॉन्ट को मोटा और पतला कर सकते हो, यानी डार्क और इससे आप थिक जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इटैलिक है। इसकी सहायता से हम किसी भी वर्ड को राइट साइड में झुका सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि राइट साइड में जो है ये आपका झुक रहा है। अगला है आपका यहाँ पे अंडरलाइन। अंडरलाइन के साथ से किसी भी वर्ड के नीचे जो है हम अंडरलाइन लगा सकते हैं। जैसे कि हमने इस सेंटेंस को सेलेक्ट किया और यहाँ से क्लिक करके अंडरलाइन का इस्तेमाल किया तो आप देखोगे कि इस वर्ड के नीचे जो है अंडरलाइन लग चुकी है। अगर आपको अंडरलाइन चेंज करके इस्तेमाल करना है तो इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग तरह की अंडरलाइन भी यहाँ पे दिखाई देगा। आप चाहें तो यहाँ पे पतली लाइन, डबल लाइन, मोटी लाइन, डॉट वाली लाइनें या जिगजैग वाली लाइनें भी अंडरलाइन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अंडरलाइन का सिर्फ कलर चेंज करना है तो इसी ऑप्शंस के अंदर आएंगे तो आपको अंडरलाइन का कलर भी चेंज करने को मिलेगा, यानी आप सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस भी कलर में करना चाहें यहाँ से आपका अंडरलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। अंडरलाइन को हटाने के लिए वापस आप इसी पे क्लिक कर देंगे तो अंडरलाइन आपका हट भी जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्राइक थ्रू, यानी यहां से क्लिक करके आप वर्ड के बीच में लाइनिंग को ला सकते हैं और हटा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पर सबस्क्रिप्ट के बारे में। सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जब आप कोई भी साइंस का फॉर्मूला वगैरह टाइप करते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो भी कोड लिखा जाता है, जो भी फॉर्मूला लिखा जाता है, उसमें से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नीचे की साइड में लिखा जाता है। जैसे कि अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का कोई फॉर्मूला टाइप करना है तो आपने टाइप किया CO2, तो जो 2 होता है वो आपका कहाँ पे होता है, वो नीचे साइड में होता है। जैसे कि अब आप इसको नीचे कैसे करेंगे तो आप इसको 2 को सेलेक्ट कीजिए और जैसे ही आप सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है उस वर्ड के बेस लाइन में आपका 2 चला जाएगा, यानी उस वर्ड के नीचे साइड में जो है वो 2 जो है लग जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी वर्ड को किसी वर्ड के नीचे साइड में कर सकते हैं। जैसे आपने पानी का फॉर्मूला लिखा H2O, अब ये जो H2O है वो आपको क्या करना है, नीचे यानी 2 को नीचे साइड में करना है। तो आप सिर्फ 2 को सेलेक्ट कीजिए और यहां से आप सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए, उतना वर्ड जो है आपका नीचे साइड में आ जाएगा। आगे अब हम बात करेंगे यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट के बारे में। सुपर स्क्रिप्ट का काम होता है किसी भी वर्ड को पावर बनाने के लिए। जैसे कि आपने कोई नंबर लिखा, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 105, अब 105 जो आपने लिखा है उस
5 को मुझे पावर के रूप में बदलना है, यानी मुझे करना है 10 की पावर 5। तो इसके लिए आप 5 को सेलेक्ट कीजिए और सुपर स्क्रिप्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जो 5 है वो आपके उस वर्ड के ऊपर साइड में चला जाएगा, जिससे कि आप उसे पावर के रूप में देख पाएंगे। यानी अब हम इसे पढ़ सकते हैं कि भाई 10 की पावर 5 है। तो किसी भी वर्ड को अगर आपको ऊपर साइड में करना है तो आप इसे सुपर स्क्रिप्ट से करेंगे, और किसी वर्ड को अगर नीचे की तरफ करना है तो आप उसे सब स्क्रिप्ट की सहायता से करेंगे। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपको 10th लिखना होता है तो जो 10th है उसका TH जो होता है वो ऊपर साइड में होता है। तो वैसे तो MS वर्ड बाय डिफॉल्ट स्पेस देते ही ये उसको ऊपर कर देता है, लेकिन अगर कभी ये ऊपर नहीं जाए तो आप यहीं से इसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें सेकंड को ऊपर करना है तो ND मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दूंगा, ये ऊपर साइड में चला जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी वर्ड को सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की सहायता से ऊपर नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट का मतलब होता है कि आप यहां से किसी भी टेक्स्ट के ऊपर बने बनाए पैराग्राफ का डिजाइन ले सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट का बना बनाया डिजाइन यहां से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक करा, जैसे कि आपको ये वाला टेक्स्ट का इफेक्ट चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने वैसा ही टेक्स्ट का इफेक्ट जो है मिल जाएगा। अब जैसे ही आपने ये टेक्स्ट इफेक्ट लगाया, इसके नीचे आप देखेंगे कि टेक्स्ट का आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट का आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें। और अगर आप इसमें शैडो वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरीके से शैडो वगैरह का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी आप इसका रिफ्लेक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ से रिफ्लेक्शन का भी यूज कर पाएंगे। ग्लो डालना चाहते हैं तो ग्लो का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सारी चीजें जो है हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, जब हम इंसर्ट मेनू में वर्ड आर्ट का इस्तेमाल पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल्स में समझेंगे। अगला है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी इसकी सहायता से किसी भी टेक्स्ट को हम हाईलाइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप लोग किताब वगैरह में कोई चैप्टर पढ़ते हैं और उसमें से कोई सेंटेंस आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लोग क्या कर देते हैं, हाइलाइटर पेन से उसे हाईलाइट कर देते हैं, ताकि जब भी आप उस पेज को ओपन करें तो आपको वो सामने दिखाई पड़े। तो ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे भी अपने इस पैराग्राफ में किसी सेंटेंस को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उतने हिस्से को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और आप यहां से जाकर उस वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस उतने सेंटेंस को सेलेक्ट करना है, फिर इस एरो पे क्लिक करना है और जिस भी कलर से आपको हाईलाइट करना है उस कलर पे जाकर बस क्लिक करना है। उतना सेंटेंस जो है ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। ये क्या करता है, सिर्फ टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर करता है। आपने जैसे सपोज दैट कि आपने ये पूरा ये सेंटेंस आपने सेलेक्ट कर लिया है, ये पूरा पैराग्राफ आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो यहां से जब आप इसको कलर करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के बैकग्राउंड में ही कलर करेगा, पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर के बारे में। फ़ॉन्ट कलर का मतलब होता है कि आपने जो भी वर्ड टाइप किया है उस फ़ॉन्ट को, उस वर्ड का कलर अगर चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट कलर से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाके आप जिस भी कलर में इसे चेंज करना चाहें वो उस कलर को यहाँ से चुन सकते हैं और उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा कलर चाहिए तो आप यहाँ पे मोर कलर में चले जाइए। मोर कलर में जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक है स्टैंडर्ड का, एक है कस्टम का। स्टैंडर्ड की सहायता से आप यहाँ से भी कोई कलर पिक कर सकते हैं और ओके करेंगे, वही कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। या कस्टम में जाकर आप अपने कंडीशन के अनुसार भी कलर पिक कर सकते हैं, और जो भी आपने कलर पिक किया यहाँ से उस कलर को लाइट करना है तो यहाँ से ऊपर करेंगे, डार्क करना है तो आप यहाँ से नीचे साइड में करेंगे तो कलर डार्क के रूप में आएगा। और कलर चुनने के बाद जैसे आप ओके बटन प्रेस करेंगे वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। एक टॉपिक यहाँ पर आपका फॉर्मेट पेंटर का है, जो अब हम इसको समझते हैं। देखिए, फॉर्मेट पेंटर का काम होता है किसी भी डिजाइन की कॉपी करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने सपोज दैट कि ये जो भी कलर वगैरह करके आपने ये डिजाइन बनाया है, अब जैसा इस फॉन्ट पे फॉर्मेटिंग आपने किया है ऐसा ही फॉर्मेटिंग मुझे इस वाले के ऊपर मुझे अप्लाई करना है। तो इस डिजाइन को पहले सेलेक्ट करेंगे, यानी इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और जिसको भी बदलना है
उसको आप देख पाओगे, यहाँ पे एक ब्रश का साइन बन रहा है। अब आप जिस भी वर्ड को बदलना है उसको सेलेक्ट करके जैसे ही माउस छोड़ोगे वैसे ही उसका कलर, उसकी फॉर्मेटिंग, उसका फ़ॉन्ट सब कुछ जो है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपने अपने इस पैराग्राफ में जो भी कुछ फॉर्मेटिंग किया हुआ है, जो भी कुछ आपने चेंजिंग किया हुआ है, इस फॉर्मेटिंग को आप पहले जैसा नॉर्मल करना चाहते हैं, यानी इसके ऊपर से आप अपने डिजाइन को, अपने फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं। अगर आपको पूरे में से हटाना है तो आप कंट्रोल ए कर लीजिए, अगर आपको किसी हिस्से में से हटाना है तो आप पार्टिकुलर उतने ही हिस्से को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप क्लियर ऑल पे क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर से जितना भी हमने फॉर्मेटिंग किया था वो सारा का सारा इरेज हो जाएगा। इसमें हाईलाइट कलर जो है वो इरेज नहीं होता है, जैसे कि सपोज दैट कि मैंने कंट्रोल ए करके अब ये क्लियर ऑल कर दिया तो आप देखेंगे इसमें हाईलाइट कलर नहीं हटेगा, बाकी सारी चीजें जो है आपकी क्लियर हो गई हैं, इस पे कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं। अगर आपको हाईलाइट कलर को हटाना है तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से नो कलर कर देंगे तो हाईलाइट कलर भी हट जाएगा। तो इस तरीके से हम फ़ॉन्ट वाले ब्रांच का इस्तेमाल करेंगे। चलिए तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है आपका पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट आपके एमएस वर्ड में 4 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, दूसरा है आपका सेंटर अलाइनमेंट, तीसरा जो है आपका राइट अलाइनमेंट और चौथा जो होता है वो होता है आपका जस्टिफाई। तो 4 तरह के जो है आपके अलाइनमेंट होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो अगर हम बात करें तो उसका नाम है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आपने जो भी कुछ लिखोगे वो लेफ्ट साइड से आपका मार्जिन बिल्कुल इक्वल होगा और राइट साइड का जो मार्जिन होगा वो छोटा बड़ा हो सकता है। और यहाँ तक कि अगर आप कुछ भी एंटर भी करके लिखेंगे तो आपका जो कर्सर होगा वो लेफ्ट साइड से ही आएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है वो पहले से ही आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। अब इसी का अपोजिट अगर हम राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि राइट साइड का जो मार्जिन है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और लेफ्ट साइड का जो मार्जिन है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आप एंटर भी करेंगे तो आपका जो कर्सर होगा वो लेफ्ट साइड में ना आकर बल्कि राइट साइड में आएगा। और अब कुछ भी अगर हम लिखेंगे तो राइट से लेफ्ट साइड को ये लिखेगा, जिस तरीके से उर्दू टाइप किया जाता है इस तरीके से ये टाइप होगा। तो दोनों में आपका ये अंतर है लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन के अंदर। लेफ्ट अलाइन में आपका पैराग्राफ लेफ्ट साइड से होगा और राइट अलाइनमेंट में आपका जो पैराग्राफ है वो राइट साइड से इक्वल होगा। अगला है आपका सेंटर अलाइन। सेंटर लाइन की सहायता से आपने जो भी पैराग्राफ टाइप किया हुआ है उसको आप पेज के बिल्कुल सेंटर से लिख सकते हैं, यानी जितना मार्जिन राइट में छूटेगा उतना ही मार्जिन आपका लेफ्ट साइड में भी छूटेगा। और यहाँ तक कि अब जब भी आप कर्सर को एंटर करके लिखेंगे तो आपका जो कर्सर है वो बिल्कुल पेज के सेंटर में आएगा और सेंटर से लिखते हुए दोनों साइड वो इक्वली बढ़ेगा। अगला है आपका जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है कि इसकी सहायता से आप दोनों तरफ के मार्जिन को बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको 4 तरह का ऑप्शन मिलता है। जैसे अगर आपने जस्टिफाई पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ का मार्जिन, लेफ्ट के तरफ का भी मार्जिन बिल्कुल इक्वल है और राइट साइड का भी मार्जिन बिल्कुल इक्वल आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप जस्टिफाई लो करते हैं तो इसमें आपको अलग मार्जिन दिखाई देगा, मीडियम पे अलग आपको मार्जिन दिखाई देगा, जस्टिफाई हाई पे आपको अलग मार्जिन दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की सहायता से आप पैराग्राफ और लाइनों के बीच में स्पेस को कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने इतने एरिया को सेलेक्ट किया है, अगर मुझे इनके लाइनों के बीच में स्पेस को कम करना है तो हम कम भी कर सकते हैं, और अगर स्पेसिंग को, लाइन स्पेसिंग को बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे हर लाइन के बीच में इतना ज्यादा जो है आपको गैप मिल रहा है। अगर आपको कम करना है तो आप यहाँ से जितना भी कम करना चाहें उतना लाइन स्पेसिंग आप यहाँ से कम कर सकते हैं।
कम करने के बाद अब आप ध्यान से देखिए, लाइन स्पेसिंग तो कम हो गया है, लेकिन जहां से भी आपने एंटर बटन प्रेस किया हुआ है वहां से पैराग्राफ चेंज है। तो जहां जहां भी पैराग्राफ चेंज है, जैसे कि ये हो गया, या यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, जहां जहां भी पैराग्राफ आपने चेंज किया है वहां पर अभी ज्यादा स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पैराग्राफ का स्पेस है। तो पैराग्राफ के स्पेस को अगर कम ज्यादा करना है तो वो आप यहां से कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेगा पैराग्राफ स्पेस को कम ज्यादा करने के लिए, एक ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और एक मिलेगा आपको यहाँ पर ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अभी हमने आफ्टर पैराग्राफ को यहाँ पर ऐड कर रखा है, इसलिए रिमूव करने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे अगर आपने मान लीजिए ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पे क्लिक कर दिया तो हर पैराग्राफ के पहले स्पेस मिल जाएगा, और अगर आप इस वाले पे क्लिक रखेंगे तो यहाँ पर पैराग्राफ के बाद में भी स्पेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको इस स्पेस को कम करना है तो आप यहाँ से रिमूव कर देंगे तो देखिए इसका आफ्टर पैराग्राफ हट गया। अब ऐसे ही अगर आपको बिफोर का भी हटाना है तो इस पे रिमूव कर दीजिए, तो आप देख पाएंगे कि इनके बीच में पैराग्राफ की स्पेसिंग खत्म हो गई। तो इस तरह से हम पैराग्राफ के स्पेसिंग को कम ज्यादा करना है तो यहाँ से ऐड करके हम बढ़ा सकते हैं और रिमूव करके घटा सकते हैं, और अगर लाइन की स्पेसिंग को कम ज्यादा करना है तो वो हम यहाँ से चेंज करके बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पर शेडिंग कलर के बारे में। शेडिंग कलर का मतलब होता है कि जितना भी हम यहाँ पे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे उस पैराग्राफ के बैकग्राउंड में ये कलर चेंज करेगा। ये आपके हाईलाइट कलर की तरह मिलता जुलता है, लेकिन हाईलाइट में और इसमें फर्क है। हाईलाइट कलर से अगर आप कोई भी कलर चेंज करते हैं तो आपने जितना सेलेक्ट किया है सिर्फ उस टेक्स्ट के पीछे कलर कर रहा है, लेकिन अगर आप यहां से कलर करेंगे तो वो जितना आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया है उसके बैकग्राउंड में कलर करेगा। यानी टेक्स्ट भले ही हमने आधा ही लिखा हो, लेकिन उसका जो पैराग्राफ जहां तक है वो वहां तक जो है पूरा उसका कलर चेंज करेगा। तो अगर आप इसका कलर हटाना चाहते हैं तो यहीं पे जाइए और यहाँ से नो कलर कर देंगे तो उसके पैराग्राफ का कलर हट भी जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगला टॉपिक जिसका नाम है बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब होता है कि आपने जितना भी एरिया सेलेक्ट किया है इसके चारों तरफ आपको बॉर्डर लगाना है या इसके अलग अलग तरह के बॉर्डर इस्तेमाल करना है, तो आप यहाँ से जाकर बॉर्डर का यूज कर पाएंगे। जैसे आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया और बॉर्डर पे आप गए तो आपको एक ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका बॉटम बॉर्डर, यानी जितना आपने सेलेक्ट किया उसके सिर्फ नीचे नीचे बॉर्डर आएगा। टॉप बॉर्डर का मतलब जितना आपने सेलेक्ट किया सिर्फ उसके ऊपर में बॉर्डर आएगा। लेफ्ट बॉर्डर का मतलब सिर्फ लेफ्ट साइड में बॉर्डर आएगा, राइट साइड में बॉर्डर आएगा। और अगर आप बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो नो बॉर्डर करके हटा भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑल बॉर्डर है। ऑल बॉर्डर का मतलब होता है कि अंदर और बाहर दोनों बॉर्डर आएगा। आपको आउटसाइड भी बॉर्डर आप देख पा रहे हैं और हर पैराग्राफ के बीच में भी आप बॉर्डर देख पा रहे हैं। ये काम होता है हमारा ऑल बॉर्डर का। और अगर आप आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो आपको सिर्फ पैराग्राफ के बाहर बाहर बॉर्डर देखने को मिलेगा, अंदर में बॉर्डर नहीं आएगा। और इनसाइड बॉर्डर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको सिर्फ अंदर अंदर बॉर्डर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने काम के अनुसार जो है बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनसाइड, आउटसाइड और ऑल बॉर्डर। और यहाँ से अगर आप चाहें तो बॉर्डर को हटा भी सकते हैं। और इसी में एक और ऑप्शन है आपका हॉरिजेंटल लाइन का। अगर आपको सपोज दैट कि आप कोई हेडिंग लिख रहे हैं और उस हेडिंग का आप चाहते हैं कि उस हेडिंग के नीचे जो है एक सिंगल लाइन आ जाए, तो वैसे तो सिंगल लाइन अगर आपको लेना है तो आप शिफ्ट बटन प्रेस करके 3 बार जो है माइनस बटन प्रेस कीजिए और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको एक हॉरिजेंटल लाइन मिल जाएगी। बट यही काम आप चाहें तो यहाँ बॉर्डर में जाकर और हॉरिजेंटल लाइन पे क्लिक करेंगे तो भी आपको एक हॉरिजेंटल लाइन यानी इस तरीके से आपको बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। तो ये इसका इस्तेमाल है। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, आपका वो बॉर्डर डिलीट हो जाएगा। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है बुलेट्स और नंबरिंग के बारे में। बुलेट्स और नंबरिंग का इस्तेमाल किसी भी पैराग्राफ के आगे कोई भी चिन्ह या नंबर डालकर टॉपिक वाइज लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बुलेट्स का इस्तेमाल होता है चिन्ह डालकर लिखने के लिए। जैसे कि अगर आपको किसी भी पैराग्राफ
के आगे कोई चिन्ह डालकर लिखना है तो आप बुलेट्स की सहायता से लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया और ये 3 पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसके आगे जो है चिन्ह लग जाए, तो मैं डायरेक्ट इस बुलेट्स पे जाके क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है आपका बुलेट्स लग जाएगा। कि इस तरीके से हम बुलेट्स को लगा सकते हैं और यहीं पे क्लिक करके हम बुलेट्स को हटा भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये बुलेट्स पसंद नहीं आ रहा है तो आप इस बुलेट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो ये एरो जो दिख रहा है, इस एरो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के बुलेट्स ऑप्शन जो है यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको इसमें से भी कोई बुलेट्स अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल नीचे में आइए, यहाँ पे लिखा है डिफाइन न्यू बुलेट्स, आप इस पे क्लिक कीजिए। आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, सिंबल्स, पिक्चर और फॉन्ट का। आप चाहें तो किसी पिक्चर को भी बुलेट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर पे क्लिक कीजिए, फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक कीजिए और कंप्यूटर्स के अंदर जहां पे भी आपने पिक्चर्स वगैरह रखा हुआ है वहां पे आप चले जाइए और उस पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने जो है यहाँ पर जो पिक्चर्स रखा हुआ है, सपोज दैट कि मुझे इस पिक्चर को बुलेट्स के रूप में इस्तेमाल करना है, तो ये मैंने इस पिक्चर को सेलेक्ट किया और यहाँ से इंसर्ट कर दिया और जैसे यहाँ पे ओके बटन आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका बुलेट्स था वहां पर आपकी पिक्चर्स जो है बुलेट्स के रूप में आ गई है। इसी तरीके से अगर आप कोई दूसरा बुलेट्स और यूज करना चाहते हैं तो फिर से आप डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाइए और यहाँ पे आपको दिया गया है सिंबल्स। अब सिंबल की सहायता से आप अलग अलग तरह के चिन्ह जो है यहाँ से ले सकते हैं। इसमें कोई खास तो चिन्ह आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ फोंट वाले ऑप्शन में जाइए और फोंट वाले ऑप्शन में आपको बहुत सारे फोंट दिखेंगे जिसमें आपको बुलेट्स नहीं मिलेगा। आप स्क्रॉल से बिल्कुल नीचे जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर W से कुछ नाम मिलेगा, जैसे कि आपके सामने ये विवडिंग हो गया, ठीक है, वाइड लाइन हो गया, वेगडिंग्स हो गया, वेगडिंग्स 2 और 3, इनमें आपको अलग अलग तरह के चिन्ह मिलेंगे। जैसे मैंने विवडिंग्स पे क्लिक किया तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको तरह तरह के जो है चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, या अगर आपने 2 पे क्लिक करा तो इस पे देखेंगे आपको अलग अलग तरह के चिन्ह जो है मिल जाएंगे। तो आप जिस भी तरह का आपको बुलेट्स इस्तेमाल करना है आप इनमें से जाकर अपने बुलेट्स को पिक कर सकते हैं और उसको अपने पैराग्राफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला बुलेट्स इस्तेमाल करना है तो मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ से ओके बटन प्रेस करेंगे और जैसे यहाँ से ओके बटन प्रेस करेंगे वैसे ही वो चिन्ह जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब एक बार अगर आपने बुलेट्स पैराग्राफ पे लगा दिया है तो आप कभी भी एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको वो बुलेट्स जो है अपने आप आता रहेगा। जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे बुलेट्स अपने आप आता रहेगा। अगर मान लीजिए आपको बुलेट्स नहीं इस्तेमाल करना है तो या तो वापस आप यहाँ पे जाके क्लिक कर दीजिए तो बुलेट्स आपका हट जाएगा, या एक बार और एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो भी आप बुलेट्स को हटा सकते हैं। जो भी टाइप करेंगे वो पैराग्राफ बिना बुलेट्स का आएगा। और अगर आपको लगता है फिर से मुझे बुलेट्स का इस्तेमाल करना है तो फिर से आप डायरेक्ट बुलेट्स पे क्लिक कर दीजिए, आपका बुलेट्स यहाँ पे लग जाएगा और आप पैराग्राफ को टाइप कर सकते हैं। अगर आपको बुलेट्स को चेंज करना है तो आप फिर से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसके ऑप्शन में जाइए और यहाँ से आप कोई सा भी दूसरा बुलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नंबरिंग के बारे में कि नंबर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो नंबरिंग के लिए आपने जिस भी पैराग्राफ पे नंबर लगाना है उतने हिस्से को आप सेलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही नंबर पे क्लिक करेंगे तो वो आप देख पाएंगे कि उस पैराग्राफ के आगे जो है नंबर लग जाएगा। यहीं से क्लिक करेंगे तो नंबर हट भी जाएगा, यहीं पे क्लिक करेंगे तो आपका नंबर आ भी जाएगा। और इसी के एरो पे क्लिक करके आप चाहें तो इसके अलग अलग तरह के नंबर स्टाइल भी बदल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल रहा है। अगर आपको इसमें से भी नंबर स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है तो नीचे में ऑप्शन दे रखा है डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, इस पे क्लिक करके यहाँ से भी आप नंबर के अलग अलग फॉर्मेट ले सकते हैं। जिस भी नंबर फॉर्मेट में आपको लिखना है वो नंबर फॉर्मेट आपका यहाँ से आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे को इसमें से ये नंबर स्टाइल चाहिए तो मैंने ये नंबर स्टाइल ले लिया, देन यहाँ से ओके बटन प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे आपका नंबर स्टाइल कुछ इस तरीके से आना शुरू हो गया है। अब जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करेंगे वैसे ही आपका नंबर जो है
आता जाएगा और आप अपने पैराग्राफ को लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई नंबर नहीं चाहिए तो वापस आप या तो नंबर पे क्लिक कर दीजिए या तो एक बार और एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो आप बिना नंबर के जो है यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको फिर से नंबर चाहिए तो आप यहाँ पे नंबर स्टाइल पे जाके क्लिक कर दीजिए, आपके सामने नंबर आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो नंबर की स्टार्टिंग है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि लास्ट जो भी हमने नंबर स्टाइल यूज किया है यानी 5 तक हमने नंबर इस्तेमाल किया है, हम चाहते हैं कि अगला जो नंबर आए वो कंटिन्यू यानी 6 से स्टार्ट होना चाहिए, बट यहाँ से 1 से स्टार्ट है। तो इसके लिए आप जैसे ही नंबर स्टाइल यूज करेंगे वैसे यहाँ पे ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। उस टाइम आप यहाँ से क्लिक करके कंटिन्यू नंबरिंग पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो सेंटेंस का जो नंबरिंग है वो 6 से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो यहीं से रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, यहीं से चाहें तो आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर आपने नंबरिंग पे क्लिक किया और आपने ये ध्यान नहीं दिया और आपने लिखना शुरू कर दिया और लिखने के बाद में आपको याद आता है कि नहीं जी मुझे जो नंबर लिखना था वो 5 के बाद 6 से स्टार्ट करना था, बट ये तो 1 से स्टार्ट हो गया है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑटो करेक्ट का ऑप्शन अब नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो उतने एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे और नंबरिंग के अंदर आप जाएंगे तो इसके अंदर आपको दिखेगा सेट नंबरिंग वैल्यू का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए अभी किस पर टिक मार्क है, ये स्टार्ट न्यू लिस्ट पे ये टिक मार्क है। हमें करना है कंटिन्यू, तो इस पे टिक करेंगे और एडवांस वैल्यू को स्किप करेंगे और इसके ऊपर जाकर जहां से भी आपको स्टार्ट करना है वो नंबर यहाँ से आप यूज कर लेंगे। जैसे मुझे 6 से स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पे 6 टाइप कर दूंगा, या आप जो भी नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे उसी नंबर से वो कंटिन्यू नंबरिंग हो जाएगी। फिलहाल हमें 6 से स्टार्ट करना है तो हमने 6 लिख दिया और यहाँ से ओके बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका जो पैराग्राफ है जहां से आपने छोड़ा था लास्ट उसके आगे से शुरू हो गया है। इस तरीके से आप नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अब हम आगे बात करेंगे, इसका नाम है मल्टी लेबल लिस्ट। मल्टी लेबल लिस्ट का काम होता है कि आप किसी भी हेडिंग का सब हेडिंग जब बनाते हैं तो उसके आगे जो लगने वाले नंबर या बुलेट्स हैं वो कैसा होना चाहिए उसको आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और यहाँ से अपने अनुसार उसे बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये वाला लेबल चुन रखा है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका फर्स्ट लाइन का, मान लीजिए कि ये जो 4 हैं ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आप इसको इंडेंट की सहायता से राइट साइड में ऐसे खिसकाइए। तो जैसे आप राइट साइड में इसको मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पहले का ये 4 ऑप्शन जो है आ गए और ये जो 4 ऑप्शन आए हैं उसके आगे का जो नंबर है वो ऐसे अल्फाबेट्स में आया है। अब इसमें क्या कीजिए, अपने सपोज दैट कि बी का भी ये 2 टॉपिक बनाना है तो आपने बी को छोड़ के उसके आगे के 2 लिस्ट को सेलेक्ट किया और इसको फिर से राइट वाले पे क्लिक कीजिए। तो अब आप क्या देखेंगे कि पहले का 2 टॉपिक ये ए और बी हो गया और बी का 2 टॉपिक आपका ये रोमन में आ गया 1 और 2। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो यहाँ से मल्टी लेबल लिस्ट में से जो पिक किया था वो ये वाला पिक किया था, इसलिए वो इसी रूप में आएगा। यानी टाइटल आपका ऐसा होगा, सब टाइटल आपका अल्फाबेट्स में होगा, सब टाइटल रोमन में होगा, फिर सब टाइटल का आपका एक आपके नंबरिंग के रूप में आएगा ब्रैकेट के अंदर। तो ये फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए ये बुलेट्स वाला यूज कर लिया तो वो इस रूप में आएगा, अगर इसी की जगह पे आपने ये वाला इस्तेमाल कर लिया तो इस रूप में आएगा। तो ये लेबल जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने काम के हिसाब से। उसके बाद इन दोनों को हम इंडेंट बोलते हैं, ये है डिक्रीज इंडेंट और ये है आपका इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट की सहायता से हम किसी भी पैराग्राफ को पेज के लेफ्ट साइड में मूव कर सकते हैं और इंक्रीज इंडेंट की सहायता से पैराग्राफ को राइट साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये इसका इस्तेमाल होता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का। आगे अब हम बात करेंगे यहाँ पर शॉर्ट के बारे में। शॉर्ट के लिए मैंने एक नया पेज ले लिया और सपोज दैट कि आपने कोई लिस्ट बनाया, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर दिल्ली, फिर हमने यहाँ पे लिखा यहाँ पर सपोज दैट बिहार,
फिर हमने लिखा यहाँ पर गोवा, फिर हमने लिखा यहाँ पर एमपी, हमने यहाँ पे लिखा यूपी, हमने यहाँ पे लिखा आपके पुणे। तो इस तरीके से जो है हमने कुछ नाम लिखे हैं। अब इस नाम में आप ध्यान से देखिए, जो भी ये वर्ड लिखे हुए हैं ये ऑर्डर वाइज नहीं है, सीक्वेंस वाइज नहीं है। डी से कोई नाम शुरू हो रहा है, कोई बी से नाम शुरू हो रहा है, कोई जी से नाम शुरू हो रहा है, तो ये मिक्स आपका लिखा हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो लिस्ट हमने टाइप किया हुआ है, ये जो लिस्ट है ये सीक्वेंस वाइज लग जाए, तो इसके लिए आप शॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें से आप किसको करना चाहते हैं तो आप इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है ये, और बस आप ओके बटन प्रेस करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपका जितना भी नाम है अल्फाबेट्स के अनुसार अरेंज हो जाएगा। जैसे कि पहले ABCD में B आता है, फिर D, फिर G, फिर M, P, U, ऐसे करके अरेंज हो जाएगा, जो कि हम आगे जब टेबल समझेंगे तो उसको डिटेल्स में यहाँ से हम पढ़ेंगे। नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे शॉर्ट के बारे में। तो शॉर्ट का इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब इस पैराग्राफ में आपने कहाँ कहाँ एंटर और कहाँ कहाँ स्पेस दिया है, उस एंटर और स्पेस को आप यहाँ से देख पाएंगे। जैसे ही आप शो एंड हाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जहां पे भी आपने पैराग्राफ चेंज किया है यानी एंटर प्रेस किया है उसके आगे ऐसा साइन बन जाएगा, और जहां पर भी आपने स्पेस दिया होगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको, तो वहां पर आप ध्यान से देखिए डॉट डॉट का साइन दिख रहा है, यानी जहां भी आप स्पेस देंगे वहां पे डॉट बन जाएगा, और जहां पे भी आप एंटर करेंगे वहां पर इस तरीके का चिन्ह बन जाएगा, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपने कहाँ कहाँ एंटर और कहाँ कहाँ आपने स्पेस दिया हुआ है। तो ये था आपका पैराग्राफ का इस्तेमाल। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टाइल वाले ऑप्शंस का। इसका काम होता है आपके पैराग्राफ पे कोई भी बनी बनाई स्टाइल कोई इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो यहाँ से मोर पे क्लिक करके आप इसमें से कोई सा भी एक बना बनाया स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका समय बचेगा अगर आपको कोई जल्दी कोई काम करना है तो। या अगर आप कोई बुक वगैरह टाइप कर रहे हैं या कुछ भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं जिसमें आपको क्या करना है, टाइटल डालना है, हेडिंग बनाना है, तो आप इसकी सहायता से यहाँ से हेडिंग भी बना सकते हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2 भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये मैंने हेडिंग 1 दे दिया, इसको अब मैंने हेडिंग 2 का रूप दे दिया, या हेडिंग 1 पे भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये हेडिंग बन जाएगा। अगर आपको हेडिंग यानी जो भी आपने यहाँ पे स्टाइल लगा रखा है उसे हटाना है, तो आपको अभी पिछले क्लास में भी हमने बताया था, यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो भी ये वापस पहले जैसा नॉर्मल स्टाइल में हो जाएगा, या इसके अंदर यहाँ पर भी क्लियर ऑफ फॉर्मेटिंग दे रखा है, आप यहाँ से भी क्लिक करके इसके पहले जैसा कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे तो आप पहले जैसे स्टाइल को बना सकते। तो ये है आपका स्टाइल का ऑप्शन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एडिटिंग के अंदर सबसे पहला ऑप्शन जिसका नाम है फाइंड। ठीक है, फाइंड की सहायता से हम अपने पैराग्राफ में से किसी भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट या फाइल पे काम कर रहे हैं जिसमें 50 पेज आपका दिया हुआ है, और उसमें से आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना है, तो आप ऐसे पढ़ के नहीं ढूंढ सकते हैं, उसमें काफी टाइम लग जाएगा आपका। तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप सीधा फाइंड पे क्लिक कीजिए। जैसे आप फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक नेविगेशन का पैनल दिखाई देगा। अब आप जिस भी वर्ड को इसमें से ढूंढना चाहते हैं उसका जो है नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं इस पैराग्राफ में से वीडियो जो है वो ढूंढना चाहता हूँ, तो उस वर्ड को जैसे ही यहाँ पर हम टाइप करेंगे वैसे ही यहाँ पर पूरे पैराग्राफ में जहां जहां भी वीडियो होगा उसको ये हाईलाइट कर देगा, और यहाँ पर आप देख भी पाएंगे कि आपको ये बताएगा भी कि आपने वीडियो इसमें कहाँ कितनी जगह टाइप किया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पर काउंटिंग भी करके बताएगा, और यहाँ से आप किस सेंटेंस में किस पैराग्राफ में आपने वीडियो टाइप किया हुआ है उसकी लिस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको जिस भी वर्ड को ढूंढना है आप उस वर्ड को यहाँ पे टाइप कीजिए, आपको यहाँ पर उस वर्ड को ढूंढ के रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे को पता लगाने कि भाई इसमें डॉक्यूमेंट मैंने कहाँ कहाँ लिखा है, तो जैसे यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट टाइप करूंगा वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स को इसने हाईलाइट कर दिया,
और यहाँ पे रिजल्ट भी दे दिया कि भाई 80 जगह जो है हमने इस डॉक्यूमेंट्स को टाइप किया है इस पूरे फाइल में, और कौन कौन से सेंटेंस में ये डॉक्यूमेंट्स टाइप है उसको भी आप ऐसे सेलेक्ट करके देख सकते हैं। अब फाइंड का एक प्रॉब्लम ये है कि आप जब ढूंढेंगे उस वक्त तो ये हाईलाइट करके रखेगा, लेकिन जैसे ही आप ये फाइंड ऑप्शन को हटाएंगे यहाँ से, तो जो यहाँ पर हाईलाइट दिख रहा था वो हाईलाइट हट जाएगा। तो इसी का जो अगला टॉपिक है, आप इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है एडवांस फाइंड का। फाइंड की सहायता से हम किसी वर्ड को ढूंढ सकते हैं, लेकिन एडवांस फाइंड का काम होता है कि ढूंढने के साथ साथ उसे हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे आप एडवांस फाइंड पे क्लिक करेंगे आपको एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे दिखाई देगा। अब आप जिस भी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं वो वर्ड यहाँ पे टाइप कीजिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना है, तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप कर दिया। अब अगर आपको एक एक करके सेलेक्ट करना है तो आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक एक करके सेलेक्ट करके देगा, और एक ही बार में आपको सबको सेलेक्ट करना है तो आप फाइंड इन वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा। एक मिलेगा आपको करंट सिलेक्शन और एक मिलेगा आपको मेन डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपकी जिस पैराग्राफ में आप हो सिर्फ उसी पैराग्राफ में से आपको डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना है तो आप करंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। यानी कि आपने नीचे देखिए आप इस पैराग्राफ में हैं अभी, तो आपको सिर्फ इसी पैराग्राफ में से डॉक्यूमेंट्स को मिलेगा। लेकिन मेन डॉक्यूमेंट्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस फाइल में जितने जगह भी डॉक्यूमेंट लिखा होगा उन सबको ये एक ही क्लिक में सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी पाएंगे कि 80 जगह जो है इसने डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को यहाँ पे टाइप करके उसे हम एक ही बार में यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप इसे क्लोज भी कर देना यहाँ से, तब भी आपका सिलेक्शन जो है वो रहेगा। आप चाहें तो इसमें जो भी चेंजिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, इसका साइज चेंज कर दिया, तो आप देखेंगे कि जहां जहां भी डॉक्यूमेंट्स लिखा है उन सबका कलर वगैरह चेंज हो गया है। अब आप कहीं भी बाहर पे क्लिक कीजिए तो जा आपका सिलेक्शन हटेगा। तो फाइंड और एडवांस फाइंड में आपका ये फर्क होता है। नेक्स्ट आपका गो टू का ऑप्शन है। गो टू की सहायता से आप किसी भी पेज में या किसी भी लाइन में या किसी सेक्शन में या बुक मार्क में आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं फर्स्ट पेज पे हूं, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमने टोटल 8 पेजेस में काम किया हुआ है और अभी हम पहले पेज पे हैं। अब मुझे डायरेक्ट जो है 5वें पेज पे जाना है, तो या तो मैं यहाँ से स्क्रॉल करूं इस तरीके से और 5वें पेज पे जाऊं। अगर सोचिए अगर हजारों पेज पे आपने काम किया होगा तो ऐसे अगर आपको जाना पड़े किसी पेज पे तो काफी ज्यादा समय लग सकता है। तो इससे आसान तरीका है कि आप गो टू में चले जाइए और गो टू में जाने के बाद अगर आपको मान लीजिए चौथे पेज पे या 5वें पेज पे जाना है तो आप पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे जाकर 5 टाइप कीजिए और जैसे ही गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो 5वें पेज पे चला जाएगा। आप यहाँ पे देख भी पाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे तीसरे पेज पे जाना है तो मैंने यहाँ पे पेज पे क्लिक करके यहाँ पे 3 टाइप कर दिया, गो टू कर दिया। अब आप देखो तीसरे पेज पे आ गए। तो इस तरीके से हम एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए जो है गो टू का इस्तेमाल करते हैं। या मान लीजिए मुझे किसी एक लाइन से दूसरे लाइन में जाना है तो मैं लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे सपोज दैट मुझे 5वें लाइन में जाना है तो मैं 5 टाइप करके जैसे गो टू करूंगा तो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ऊपर से काउंट करके आएंगे तो आपका जो कर्सर है वो 5वें लाइन पे है। 1 2 3 4 और 5, 5वें लाइन पे आपका कर्सर यहाँ पर है। तो इस तरीके से गो टू का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रिप्लेस ऑप्शन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने कोई प्रोजेक्ट रेडी किया है, वो प्रोजेक्ट जो है 100 पेजेस का है और उस 100 पेजेस में से मान लीजिए आपका बॉस ये कहता है कि भाई जहां जहां भी डॉक्यूमेंट लिखा है ना वहां पर आप दस्तावेज लिख दो। तो आप क्या करेंगे, आपने देखा कि ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो 80 जगह पे लिखा हुआ है। अब 80 जगह से काट काट के दस्तावेज लिखना, डॉक्यूमेंट्स को काट काट के लिखेंगे तो काफी टाइम जो है आपका लग जाएगा। तो एक आसान तरीका आपका ये रहेगा कि आप रिप्लेस का इस्तेमाल करें।
यानी रिप्लेस की सहायता से हम किसी भी वर्ड के जगह पे दूसरे वर्ड को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो रिप्लेस पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा रिप्लेस का, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन दे रखा फाइंड वर्ड और दूसरा ऑप्शन दे रखा आपका रिप्लेस विद। मतलब कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं और उसके जगह पर आप क्या लिखना चाहते हैं वो आप रिप्लेस विद में लिखेंगे। जैसे कि मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना है तो हमने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे टाइप कर लिया है और उसके जगह पे मुझे लिखना है दस्तावेज, तो मैं यहाँ पे लिख दिया दस्तावेज। ठीक है, अब दस्तावेज लिखने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। अब अगर आप रिप्लेस करेंगे तो एक एक करके चेंज होगा, देखिए एक एक करके चेंज हो रहा है। और अगर आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जितने भी पेजेस में आपने डॉक्यूमेंट लिखा होगा उन सभी पेजेस में से डॉक्यूमेंट को हटाकर वहां पे दस्तावेज हो जाएगा। अब आपके सामने ये रिजल्ट भी आ गया कि भाई 78 जगह जो है हमने डॉक्यूमेंट्स टाइप किए थे उनको ये रिप्लेस करके आपके दस्तावेज टाइप कर दिया। तो इस तरीके से हम रिप्लेस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सेलेक्ट ऑप्शन के बारे में। अब सेलेक्ट ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है आपका सेलेक्ट ऑल, यानी इसकी सहायता से आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं या आप कंट्रोल ए बटन प्रेस करके भी आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है आपका वो है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करने के लिए आपके इस पैराग्राफ में कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि कोई पिक्चर या शेप होना चाहिए। तो मैं एक यहाँ से शेप ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ये शेप ले लिया, एक मैंने ये शेप ले लिया और इस तरीके से मैंने अलग अलग तरह के जो भी शेप वगैरह हैं वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, एक सिंगल क्लिक से आपको इन शेप को सेलेक्ट करना है। तो अभी आप क्या देख पा रहे हैं, अगर मैं एक शेप को सेलेक्ट कर रहा हूं तो दूसरा वाला सिलेक्शन हट जा रहा है, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं तो वो वाला सिलेक्शन हट जा रहा है। तो एक समय में किसी एक ही शेप को, किसी एक ही ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर मैं माउस को दबा के ऐसे सेलेक्ट करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ सेलेक्ट हो रहा है, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो मुझे अगर ऑब्जेक्ट को एक ही बार में अगर सेलेक्ट करना है तो इसके लिए इसके मोड को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है पैराग्राफ मोड है सेलेक्ट करने के लिए। तो यहां से आप जाइए और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आप टिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो एरो के रूप में बदल जाएगा। अब आप यहां से माउस को दबाकर इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक सिलेक्शन में सेलेक्ट हो गया है। तो कभी भी अगर आपको कुछ भी सेलेक्ट करना है तो आप इस तरीके से सिलेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ। अब अगर आपको लगता है कि नहीं जी मुझे ऑब्जेक्ट नहीं, मुझे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, तो वापस आप यहीं से जाके इस ऑब्जेक्ट वाले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वाले पे क्लिक कर दीजिए। नॉर्मल अब पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का। जैसे मैंने इस फॉर्मेटिंग को कई जगह जो है थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं, इससे हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, ये चेंज हो गया हमारा। अभी आपके सामने अलग अलग पैराग्राफ में एक जैसे जो है फॉर्मेटिंग आपको दिखाई दे रहा है। वैसे तो यहाँ पे जो दस्तावेज जो टाइप किया गया है वो भी एक जैसा ही पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप वर्डों के ऊपर ना जाएं, इसके लिए मैं अलग अलग तरह के सेंटेंस इस पे लिख दे रहा हूँ कि भाई अलग अलग तरह का सेंटेंस लिखा हुआ है लेकिन एक ही डिजाइन में लिखा हुआ है। यानी ये जैसा है वैसा ही ये सब है, जो भी आपको रेड कलर का दिख रहा है वो सब एक जैसा ही है। कि मैं ऐसा क्या करूं कि एक सिंगल क्लिक से सिर्फ और सिर्फ ये जो एक जैसे डिजाइन दिख रहे हैं सिर्फ वही सेलेक्ट होना चाहिए। अगर मैं माउस दबाकर ऐसे सेलेक्ट करता हूं तो आपका रेड कलर वाले फॉन्ट के साथ साथ नॉर्मल जो कलर है वो भी सेलेक्ट हो रहा है, नॉर्मल ये जो टेक्स्ट है वो भी सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जाकर सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको करेंगे कैसे, तो जिस भी डिजाइन के जैसा आपको मिलता जुलता सेलेक्ट करना है उस डिजाइन उसमें से किसी भी एक डिजाइन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसके जैसा जो भी डिजाइन है उन सबको सेलेक्ट करना है, तो इनमें से किसी भी एक पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे और सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही उसके जैसा जो जितने भी डिजाइने हैं वो सबको ये सेलेक्ट कर देगा।
ये आप देख पाएंगे इसका रिजल्ट। अब सेलेक्ट हो गया है तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसका कलर चेंज करिए या जो भी चेंज करना है, डिलीट करना है डिलीट कीजिए, जो भी चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और आज की वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट और लाइक करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।